संख्या अर्थात उपसह संयोजन निकालना बहुत ही कठिन लगता था, है ना। उपसह संयोजन संख्या बराबर होगा क्या, लिगेंड की दंतुरता गुणे लिगेंड की संख्या। ऊपर हमने लिखा एक दंती और द्विदंती, बहुदंती की हमने चर्चा छोड़ दी। जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको समन्वय संख्या अर्थात उपसह संयोजन निकालना बहुत ही कठिन लगता था, लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे समन्वय संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या को आप चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पेपर में 2 से 3 नंबर का नहीं तो कभी कभी 4 नंबर तक पूछ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों आज हम उपसह संयोजन संख्या को चुटकियों में निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। बस कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए वो बातें कौन सी हैं, वो फार्मूला कौन सा जिसको याद रखेंगे आप और उपसह संयोजन संख्या चुटकियों में निकाल लेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों हम वो ट्रिक आपको बताते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला आता है ना। उपसह संयोजन संख्या निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है। छोटा सा फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों कि लिगेंड की दंतुरता गुणे लिगेंड की संख्या। समन्वय संख्या निकालने का, उपसह संयोजन संख्या निकालने का सिंपल सा फार्मूला है। कौन सा, उपसह संयोजन संख्या गुणे, है ना, उपसह संयोजन संख्या बराबर होगा क्या, लिगेंड की दंतुरता गुणे लिगेंड की संख्या। सर लिगेंड क्यों हम पहचानेंगे कैसे, ये भी आज डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, लिगेंड की दंतुरता पहचानने में हमको बड़ी समस्या होती है। तो हमने आपसे कहा ना भैया जो क्वेश्चन ज्यादा बार होते हैं, जैसे रिपीट ज्यादा हो रहे हैं, हमको उन्हीं प्रश्नों पर ध्यान देना है। कौन सा लिगेंड हमारे यौगिक में ज्यादा प्रयोग हो रहा है, हमको उन्हीं पर ध्यान रखना है। तो हम लिगेंड की दंतुरता कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिगेंड कितने दंती है, एक दंती है कि द्विदंती है कि बहुदंती है। तो उसके लिए हमने कुछ याद रखना है यहां पर हर एक पेज में, बस इतने का ही याद रखना है। हाँ भाई इतना ही याद रखना, क्योंकि इन्हीं ये ऐसे लिगेंड हैं जो यौगिक में बहुत ज्यादा मिलते हैं। ऊपर हमने लिखा एक दंती और द्विदंती, बहुदंती की हमने चर्चा छोड़ दी। ठीक है, बस इन्हीं को ध्यान रखना। तो एक दंती कौन से होते हैं भैया, H2O होता है, NH3 होता है, CO होता है, NO होता है और P होता है। बस इन्हीं का ध्यान रखना, बाकी सबको नहीं याद रखना। ठीक है, इसी प्रकार से Cl माइनस Br माइनस OH माइनस NO2 माइनस NO3 माइनस SO42 माइनस SO32 माइनस और Cn, ये सब जितने हैं प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक, ये सब कितने हैं, एक दंती। कितने दंती है प्यारे बच्चों, एक दंती है। द्विदंती के अंतर्गत En मिल जाएगा और C2O4 2 माइनस। ठीक है, ये द्विदंती के अंतर्गत आते हैं। बस ये हो गए लिगेंड की दंतुरता। जहां पर लिगेंड की दंतुरता बोलेगा वहां पर आपको देखना लिगेंड की कितने दंती है, किस दंती के अंतर्गत एक दंती है कि द्विदंती है, ये आप पहचान लोगे, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे। चलिए क्वेश्चन लगाना देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा है। ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, CuNH4 इंटू SO4। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जो सबसे आगे मिलेगा वह होता है केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ब्रेकट लगा होगा, ब्रेकट के सबसे पहले जो मिलेगा वही केंद्रीय धातु परमाणु है, और उसके बाद ब्रेकट में जो कुछ मिले वही सब लिगेंड है। ठीक है ना, वही सब क्या है प्यारे बच्चों, लिगेंड है। चलो भाई निकालते हैं क्या, उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या क्या होता है भाई, फार्मूला इसका लिगेंड की दंतुरता। आपको चेक करना पड़ेगा कि लिगेंड कितनी दंती है, लिगेंड की दंतुरता, दंतुरता गुणे लिगेंड की संख्या, यही तो फार्मूला होता है। यहां पर चेक करिए, लिगेंड की दंतुरता NH3 है और NH3 को अभी हमने बताया एक दंती होता है, तो हमने लिखा लिगेंड की दंतुरता 1 गुणे लिगेंड की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो नीचे आपको लिखा गया अंक 4 है। लीजिए आसानी से आ गया। लिगेंड की उपसह और इस पहले यौगिक की CuNH4 का होल टेट्रा है और फिर SO4, इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 आ गई। चलो यहां पर देख लो, K4 FeCN6 की, है ना, Fe की उपसह संयोजन संख्या, Fe की उपसह संयोजन संख्या, Fe की उपसह संयोजन संख्या
है ना, केंद्रीय धातु परमाणु की ही उपसार संयोजन संख्या निकलती है। क्या है भाई, यहां पर देखो CN कितने दंती है, तो एक दंती है। जो साइनो समूह होता है वो कितने दंती, एक दंती। तो यहां पर हमने लिखा एक। संख्या में कितना है भाई, CN लिगेंड कितनी संख्या में, तो 6। लीजिए जवाब इसका आ गया 6। इतना आसान है ना, इतना आसान है। हाँ सर इतना आसान है, बिल्कुल भाई, ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलो यहां पर देखते हैं भाई, CO की उपसह संयोजन संख्या, CO की उपसह संयोजन संख्या कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। सर पहले क्या लिखा जाता है, लिगेंड की दंतुरता ज्ञात करते हैं। लिगेंड कितने दंती है, देखो प्यारे बच्चों NH3 जो है वो एक दंती है। NH3 कितने दंती है, एक दंती है। तो एक दंती हमने लिखा गुने कितनी संख्या में है, तो सर ये तो 4 संख्या में है। NH3 की संख्या 4 है तो 4 लिख दिए। लिगेंड एक दंती था, एक दंती हमने लिखा, प्लस लिगेंड की संख्या कितनी है, तो 4 है। इसी प्रकार से Cl भी तो लिगेंड है, तो Cl कितने दंतुरता होती है, तो 1, और संख्या कितनी होगी, 2। लीजिए इसी को सॉल्व कर लीजिए। इनका मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6। CO की उपसह संयोजन संख्या का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6। एकदम सही जवाब हो जाता है। अच्छा भाई ये वाले सर का बता दीजिए, इसमें भाई बताइए, है ना, इसमें Cr क्रोमियम की उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, इसको आसानी से देखो कैसे निकालेंगे। C2O4 अभी मिला था ना, C2O4 कितने दंती है, द्विदंती है। कैसे पहचाने, अभी हमने आपको बताया है ना, वहां से देख लेना। C2O4 कितने दंती, द्विदंती। अच्छा इस C2O4 की संख्या कितनी है, तो 3 है, क्योंकि कहा जाता फार्मूला ना, लिगेंड की दंतुरता गुणे लिगेंड की संख्या। तो लिगेंड की दंतुरता 2 और लिगेंड की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 3। ये कितना आ गया, 6। इतना आसान तो है। चलो है ना प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न को प्रश्न संख्या 5 और 6 है ना, इस प्रश्न और 5 और 6 का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, है ना। इन दोनों प्रश्नों को ऐसा समझो होमवर्क है आज के लिए, आप सभी को लगा के आप लोग कमेंट करना कि कैसा लगा प्यारे बच्चों। आसान है ना, बढ़िया तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।